देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बहुत ऐतिहासिक आज सुनवाई हुई है। उस सुनवाई में सबसे बड़ी बात, अहम बात ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये माना है कि चीज़ें गलत हुई हैं और हम लोग उसको सही करके मेरिट के आधार पे, योग्यता के आधार पे जो भी चीज़ें होंगी उसको हम सही करेंगे। पहली बात तो ये है, ये एकदम फैक्चुअल बात है। इस पे क्या हो सकता है, जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को फायदा हो या नुकसान हो, हम लोगों को क्या फर्क पड़ना चाहिए, हम लोग क्या करें। देखिए सबसे बड़ी बात है, इन 5-7 सालों में हम लोगों ने बहुत यातनाएं झेली हैं और सबसे बड़ी अहम बात ये भी है कि इन 5-7 सालों में किसी ने भी किसी भी तरीके से इतना सा भी नहीं, मतलब कि ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और इनके संघर्ष की सराहना कर दें कि भाई आज नहीं कल आप लोग नौकरी में आओगे। सब ने, जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों ने पूरी मजबूती से, दमदारी से जितना खिल्ली उड़ाना हुआ उड़ाया है। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि तमाम जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों का मेरे पास फोन आने लगा है कि भैया आप लोग मैनेज हो जाइए, आप लोग सरकार से ये बात करिए कि नहीं सरकार उनको हमको भी दे दे, उनको भी रखे रहे और हमारा क्या कंसर्न रहेगा। ठीक है, तो मैं उन सभी लोगों से यही बात बोला हूं और आपको भी मैं वही बात बता रहा हूं कि देखिए हम लोगों ने बहुत यातनाएं झेली हैं, हम लोगों ने बहुत पीड़ा झेली है, हमारे लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। कल का दृश्य देख के जिस तरीके से 42 डिग्री टेम्परेचर पे सड़क गर्म हो, ऊपर से धूप हो और कोई छांव ना हो, कीड़े मकोड़े का जीवन, अगर आज हम लोग नौकरी पा गए होते तो कीड़े मकोड़े की तरह चलने के लिए ना होते। सोशल मीडिया पे देखना बहुत अच्छा लगता है कि बहुत वायरल हो गया है और इसके पीछे का राज क्या होता है वो हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग उस दर्द से वाकिफ हैं। तो मैं उन जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं भैया सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, आप वहां कहिए। हमारे मन में आपके लिए कोई जगह नहीं है, ना गलत ईर्ष्या है, ना गलत भावना है, ना ये चाहिए कि हम आपके लिए जाएंगे पैरवी करेंगे, ये भी हमारे मन। और कोर्ट को हम लोग वही बताएंगे जो डबल बेंच में बताया था, कोर्ट वही करेगी जो डबल बेंच में हुआ था, चूंकि वो ऑन द रिकॉर्ड ऑर्डर है और मेरिट पे ऑर्डर है और उसमें बदलाव होना न के बराबर है। डबल बेंच का आदेश पूरी तरीके से था कि गलत लोगों को निकाल के फेंक दिया जाए, सही लोगों को उनकी नौकरी दी जाए। यही ऑर्डर फिर से होगा और ये डबल बेंच से ऑर्डर जो हुआ है वही सुप्रीम कोर्ट में हूबहू रहेगा। क्योंकि सरकार उनकी है, उनके लोगों की है, तो वो लोग अभी तक बच रहे थे। ठीक है, वो लोग अब तक बच रहे थे, अब तक भाग रहे थे, लेकिन आज परिस्थिति ये हो गई है कि कब तक बचोगे। देखो ऑन मेरिट अगर बहस होगी तो हम लोग 100% मजबूत हैं। अगर सरकार गोलमोल करेगी तो सड़क जाम कर देंगे, सरकार बदल देंगे, सत्ता उखाड़ फेंकेंगे, ये हम लोग काम करेंगे। कोई ये सोचे कि नहीं अमरिंदर लोग बहुत कमजोर हैं, पिछड़े दलित बहुत कमजोर हैं, मैं कह रहा हूं किसी के माई के लाल की हैसियत नहीं है कि पिछड़े दलितों के बिना सरकार बना ले। मैं कह रहा हूं अगर किसी की हिम्मत हो, किसी की हैसियत हो तो नौकरी ना देके दिखाए। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हम लोगों के खिलाफ आएगा तो उस आदेश के खिलाफ भी हम लोग आंदोलन करेंगे, उस कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ भी हम लोग आंदोलन करेंगे। कोई अगर ये सोच रहा हो, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि अब फैसला आर पार का होगा। हमारा बहुजन समाज जाग गया है, पिछड़ा दलित समाज जाग गया है और सबसे अहम बात कि 7 साल की यातनाएं हमारी खत्म होनी चाहिए। 7 साल जो बेड़ियां बांधे रखे हम लोगों को, दर दर भटकने के लिए मजबूर किए, लाठी खाने के लिए मजबूर किए, जेल जाने के लिए मजबूर किए, इको गार्डन में बरसात, ठंडी, गर्मी हर टाइम बैठने के लिए मजबूर किए, वो समय बदलने वाला है और उससे लाभ सिर्फ और सिर्फ 18 से 20 हजार हमारे बैकवर्ड दलितों का होने वाला है। आज स्पष्ट रूप से सरकार ने जो एफिडेविट भी दिया है उसमें यही है
कि हम लोग जो गलत नियुक्तियां हुई हैं, जो सही नियुक्तियां करनी है, उस पे हमारा विभाग विचार कर रहा है। हम लोगों ने विचार कर लिया है कि क्या करना है, लेकिन हमें 5 से 6 हफ्तों का समय दे दिया जाए और हम सारी चीजें सही करेंगे। ये दबाव सिर्फ चुनाव का है और हम लोग चुनाव तक नहीं वेट करेंगे। जैसे ही कोर्ट खुलेगी, क्योंकि अब सुनवाई वैकेशन होगा, वैकेशन के बाद सुनवाई होगी। वैकेशन खत्म होने से पहले मौसम ठंडा हो जाए, सड़कों पे आर पार की लड़ाई होगी, खून की होलियां, अगर खून की होली खेलने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पूरी मजबूती से खून की होली खेलेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि पिछड़े दलितों का खून बहे, तभी पिछड़े दलितों को नौकरी मिलेगी, तो ये सब भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और मेरे नौजवान साथियों, तैयार हो जाओ, बिगुल बजा दो। बिना संघर्ष के अगर नौकरी चाहते हो तो डूब के अपने ही चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत रंग दिखाई है। अभी फिर से जो नौकरी कर रहे हैं उन पर भी पूरी तरीके से संकट है। अगर वो बैकवर्ड दलित हैं तो हम लोगों के साथ खड़े हों, अन्यथा की स्थिति में एक समय ऐसा भी आएगा कि नौकरी कर रहे हो, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लिस्ट रिविजिट होगी तो पूरी लिस्ट रिविजिट होगी। हम लोग विभाग से, अधिकारियों से, मंत्रियों से पूरी मजबूती से मिलते जुलते रहते हैं। सारी चीजें संज्ञान में है, हर तरीके से करेंगे। और आज मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में सवर्ण वर्ग के अभ्यर्थी जो हैं पूरा चिलचिला गए हैं, टिमटिमा गए हैं, डिमडिमा गए हैं। भैया चिलचिलाओ, डिमडिमाओ मत। अपने लिए, अपनी सरकार से भीख मांगो और कहो कि हम अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अब आपके लिए सरकार नई सीटों की व्यवस्था करे। हमें हमारी उन्हीं सीटों पर जो हमारे रिजर्व कैटेगरी में आती है, रिजर्वेशन के दायरे में आती है, और हमारी 69,000 के जो अंदर आती है, हमें उन्हीं सीटों पे नौकरी चाहिए। अगर तुम लोगों के मन में थोड़ा सा भी अगर ये होगा कि अमरिंदर समझौता कर लेगा नौकरी के लिए, अमरिंदर मर जाए, समझौता नहीं करेगा। हमारे लोगों को खून के आंसू रुलाए हो, नौकरी मिलेगी और वही 2020 से आज तक का वेतन भी देना पड़ेगा। और हमें हमारी जगह पे नौकरी चाहिए, तभी हमारे बीएड के जो साथी हैं सुरक्षित होंगे। और हमें उनके लिए भी पूरी मजबूती से संघर्ष करना है। वो भी हमारे भाई हैं, परिवार हैं, साथी हैं। कुछ बहरूपीय टाइप के लोगों ने भ्रम फैला दिया था और ये कह रहे थे कि अमरिंदर बीटीसी है, बीएड वालों की नौकरी नहीं लगने देगा। तब से लेकर आज तक मेरे मन में कभी उनके खिलाफ कोई बात नहीं हुई, आज तक मैंने नहीं किया। और हमारे बीएड वाले साथियों की नौकरी तभी सुरक्षित है जब हम अपनी पुरानी डेट से नौकरी पाएंगे। पूरा वेतन, भत्ता, विथ इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि, ब्याज सब कुछ पाएंगे, तभी हमारी नौकरी बचेगी। आज के डेट की अगर नौकरी मुझे मिल रही है तो बीएड को नौकरी नहीं मिलेगी। पहला संघर्ष, पहला हमारा आर्गुमेंट, मजबूत आर्गुमेंट यही रहेगा कि हमें हमारी सीटों पर काबिज किया जाए। जो सवर्ण वर्ग उनके रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों को नए तरीके से नियुक्ति दी जाए। भैया उनसे चाहें तो रिकवरी करके हमको वेतन दे सकते हैं। मैं उनकी नौकरी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। उन्होंने कोई दस्तावेज, वो देखिए गाड़ी उस पे वो रखा है, उन्होंने कोई जाली दस्तावेज नहीं दिया था। मैं इस बात के लिए कभी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस बात के कभी पक्षधर नहीं हूं कि वो वही नौकरी में बने रहें और हमें बगल से एक नया प्लाट जोड़ के, बगल से नया डिब्बा जोड़ के हमें नौकरी दे दी जाए। हमें नौकरी हमारी जगह पे मिलनी चाहिए। अगर हमारी जगह पे नहीं मिलेगा तो हमारे समाज के बहुत लोगों का गला घुट जाएगा। अगर नए तरीके की लिस्ट बनी तो पूरी भर्ती से बीएड समाप्त हो जाएगा। तो ये मान के चलना है कि हम लोगों को संघर्ष इस बात पे भी करना है, और इस बात पे नहीं, यही बात ही पे करना है, इसी बात पे ही लड़ना है।
कि हमारे लोगों को हमारी सीटों पर, उन सीटों पर जहां हमारी जरूरत थी, जहां सालों से सवर्ण वर्ग के अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, सवर्ण वर्ग के अभ्यर्थियों से कोई बैर नहीं है, उन्होंने भी लोन ले रखे हैं, वो भी गरीब परिवार से हैं, वो भी असहाय परिवार से हैं, उनसे उनके साथ मेरी संवेदना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि भैया आप मेरी तरह सड़कों पे आओ, आपको सरकार मेरी तरह सड़कों पे भेजे, नहीं झेल पाओगे। हम लोग गरीब मजदूर परिवार के थे, आंदोलन कर लिए, झेल गए, आप लोग तो झेल भी नहीं चाहोगे, चमड़ी जल जाएगी इतनी गर्मी में। हम लोगों ने तो बहुत झेल लिया, बहुत यातनाएं झेल लिया, बहुत संघर्ष कर लिया। आपको मैं संघर्ष करते नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन इस बात को जहन में डाल के रखना, अगर हमें हमारी जगहों पे नहीं रखा गया, उसमें कोई दिमाग लगाया गया, फिर ये जान लेना कि नौकरी न हम पाएंगे न तुम पाओगे। अब लड़ाई आर या पार की होगी। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पूरी लिस्ट को क्वैश करने, चलिए पूरी लिस्ट को क्वैश करने की बात करेंगे। रिजर्वेशन सही तरीके से नहीं लगी है, पूरी लिस्ट डिस्टर्ब है, फिर ये मान के चलना, फिर झुंझुना लेते घूमते रहोगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं यही बात कह रहा हूं। मेरे कहने का इनडायरेक्ट यही है कि जो सही लोग हैं उनको नौकरी में रखो, जो गलत लोग हैं उनको निकालो, उनको जीजा बना लो, उनको फूफा बना लो, उनको मामा बना लो, उनको आप दुगुना वेतन दो, उनको 4 गुना वेतन दो, उनको स्पेशल टीचर बना लो, गेस्ट टीचर बना लो, दुनियादारी कर लो, हमें हमारी जगह रख दो। हमें हमारी सीनियरिटी चाहिए, हमें हमारा संघर्ष का फल चाहिए, हम नहीं मानेंगे। और अब हम लोग रुकने वाले भी नहीं हैं। जो भी साथी 69,000 शिक्षक भर्ती से हैं, पिछड़े दलित परिवार से हैं, मैं उनसे कहूंगा कि ये सबकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। बहुत मन में बहुत बड़ी खुशी होगी, चाहे मैं नौकरी ज्वाइन करूं ना करूं, लेकिन एक आजीवन ये रहेगा कि हमने संघर्ष किया, हमारे लोगों को नौकरी मिली, हमारे लोगों को सम्मान मिला। इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी भर्ती में सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड दलितों को ही नौकरी मिलेगी, फॉरवर्ड को नौकरी नहीं मिलने जा रही है। ये सबसे बड़ा हमारा संघर्ष होगा, ये हमारे मुहिम की जीत होगी। आज समय है, परिस्थितियां हैं, हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह टहल रहे हैं, लेकिन वो दौर भी आएगा कि जो लोग ऐसो आराम से हमारी जगहों पे वेतन भत्ता उठा रहे हैं, वो लोग वापस जाएंगे, वो लोग भी उसी संघर्ष में जाने के लिए मजबूर होंगे, और हम लोगों के लिए अच्छा दिन आएगा। तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है, चीजें सिस्टमैटिक हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप सभी लोग जो भी हमारे साथी जुड़े हैं, उन सभी लोगों से मैं बता देना चाहता हूं, मैं पूरी मजबूती से लगा हूं। आप देखे होंगे, वीडियो देखना, मनदीप कालरा एडवोकेट ने जिस तरीके से पूरी मजबूती से और पूरी दमदारी से अपनी बात रखी, और आरके सर भी थे वहां पे और बहुत सारे एडवोकेट थे वहां पे, लेकिन जितना मजबूती से हर सुनवाई पे हमारे एडवोकेट अपना पक्ष रखे हैं, कोई नहीं रखता। और तथ्यात्मक, क्योंकि नोडल ऑफिसर हैं, उनके बिना सुनवाई पॉसिबिलिटी न के बराबर है। तो हम हर सुनवाई पे पूरी मजबूती से अपने एडवोकेट के साथ वहां रहते हैं। क्योंकि आज मेरा एलएलएम का पेपर चल रहा था, आज फाइनल पेपर था, तो आज मेरी उपस्थिति सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से एडवोकेट ब्रीफिंग, एडवोकेट से बात करना, हमारे एडवोकेट की उपस्थिति आप सब लोगों को दिख रही होगी, उसमें कोई किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं की जाती है। क्योंकि हम समाज की बात करते हैं, बहुजन समाज के लिए संघर्ष करते हैं, पिछड़े समाज के लिए संघर्ष करते हैं, दलित समाज के लिए संघर्ष करते हैं, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे समाज का किसी भी अभ्यर्थी का हित नहीं हो। मेरे कुछ लोग कहते हैं कि 18,000 सीटों की मांग करो, 6800 सीटों की मांग करो। मैं कह रहा हूं, मैं 50,000 सीटों की मांग कर रहा हूं। इस 69,000 में सिर्फ बैकवर्ड दलित हूं, मैं इसकी मांग कर रहा हूं। मुझे क्या दिक्कत है, मेरे समाज के जितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाएंगे, मुझे कोई समस्या नहीं।
और किसी को नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारा समाज जाग रहा है, हमारे समाज के लोग पढ़ रहे हैं, हमारे समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारे समाज के लोगों को नौकरी पाना चाहिए और उस नौकरी से कोई वंचित नहीं कर पाएगा। तो आप कभी भी मत सोचिएगा कि अमरिंदर पटेल बिक जाएगा, इनके डरने में आ जाएगा, चाहे मुझे 100 गनर लेके चलना हो, चाहे इनकी पूरी नौकरी खाना हो सवर्णों की, जो 69,000 में हमारे हक अधिकार को छीन के बैठे थे। अगर उनकी नौकरी जाने की नौबत आएगी, मरने मारने की भी नौबत आएगी, तब भी अमरिंदर अपने बैकवर्ड दलित परिवार के साथ पूरी मजबूती से, पूरे संघर्ष से खड़ा रहेगा। और जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती से नहीं है, बैकवर्ड दलित परिवार से हैं, सामाजिक हैं, वो लोग भी इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को मजबूत करें। जब आंदोलन हो अब लखनऊ में, तो लखनऊ में अगर पुलिस रोकना चाहे तो सड़कों पे खून बहना चाहिए, सड़कों पे संघर्ष दिखना चाहिए, सड़कों पे बैकवर्ड दलितों की ताकत दिखनी चाहिए। तब जाकर के हमें न्याय मिलेगा, तब जाके हमारा संघर्ष सफल होगा। आज हम लोग ऐसे भागते रहेंगे, लोग हमें कमजोर बनाते रहेंगे। अगर हम लोग संघर्ष करेंगे तो लोग हमें मजबूत मानेंगे और मजबूती से हम लोग जीत भी जाएंगे। तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगातार जो सवर्ण वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके नेता हैं, एकदम दम पे दम लगाए हैं कि ये समझौता कर लो, वो समझौता कर लो। बहुत सारे लोग समझौता और बातचीत भी कर रहे होंगे। मेरा एक ही सवाल है, एक ही जवाब है कि हमें हमारी सीटों पर नौकरी दे दी जाए, जितने हमारे रिजर्व कैटेगरी के लोगों को रोका गया है। आपको बीएसए बना दिया जाए, अमरिंदर को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप प्रधानमंत्री आपको बना दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, डीएम बना दिया जाए, क्योंकि आप उनके रिश्तेदार हो, इतने दिन से आपको तो बचा ही रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, उन सवर्ण अभ्यर्थियों को भी मैं चेतावनी दे रहा हूं, नियम कानून से रहोगे तो फायदे में रहोगे। हम लोग भी लिबरल रहेंगे। अगर बायस्ड बनोगे, जबरदस्ती सवर्ण बनने की कोशिश करोगे, गुंडई करने की कोशिश करोगे, तो चीजें ऑन रूलिंग बहस होगी। फिर इस भर्ती में रहोगे कि नहीं रहोगे, या फिर डिसाइड कर लेना, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है, हम आपके विरोध में बिल्कुल नहीं है, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपने कोई गलत नहीं किया है, आपने कोई जाली दस्तावेज नहीं दिया है, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन आप भी हम लोगों के पक्ष में रहेंगे, हम लोगों से बातचीत में रहेंगे, तो चीजें ठीक होंगी।